नमस्कार। मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जब उनसे पूछा गया कि आप में और मोदी में कौन ज्यादा बड़ा नेगोशिएटर है, तब उन्होंने कहा था मोदी एक टफ नेगोशिएटर। साथ ही अब ये होता भी दिखाई दे रहा है, सच होता दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय लगातार दुनिया तेल और गैस का संकट देख रही थी और उसे और गहरा दिया है ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर ने। स्ट्रीट ऑफ हार्मोस बंद हो गया है, गल्फ का तेल दुनिया तक नहीं पहुंच रहा और तेल की कीमतें आसमान छू रही। पर इंडिया की स्थिति बाकी दुनिया की बजाय काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमने रूस यूक्रेन युद्ध के समय ही रूस से सस्ता तेल लेकर ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को ऑयल क्राइसिस में जाने से बचाया था, या फिर ये कहें दुनिया की एक ऑयल क्राइसिस को टाला था। साथ ही पूरी दुनिया को मंदी से बचाया था, क्योंकि भारत ने कहा था कि अगर वह रूस से ऑयल नहीं खरीदता तो दुनिया में तेल के भाव आसमान छू जाएंगे और साथ ही दुनिया फिर से मंदी का युग देखेगी। भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता था और उसे रिफाइन करके यूरोप और पूरी दुनिया में बेचता था, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई बाधित नहीं हुई। पर तभी एंट्री होती है अमेरिका में डंकापति ट्रंप की, और ट्रंप आते ही अपना टैरिफ कार्ड खोलते हैं और कहते हैं अगर किसी ने भी रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, और इंडिया पे तो 25% टैरिफ उन्होंने लगा ही दिया था। भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आराम से जो चल रहा था उसे चलने दिया और रूस का तेल खरीदना कम कर दिया। बंद नहीं किया, पर खरीदना कम कर दिया। फिर ट्रंप ने एक बड़ी गलती करी, ईरान पर अटैक कर दिया। मैं इसे बड़ी गलती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना आसान अमेरिका इजराइल ने इस युद्ध को समझा था, उतना ये निकला नहीं। ट्रंप ने खमेनेई को मादुरो समझने की गलती की। उन्होंने सोचा जैसे वेनेजुएला में रिजीम चेंज उन्होंने आसानी से कर दी, मादुरो को उठा लिया, वैसे ही ईरान में खमेनेई को ख़त्म करके वो रिजीम चेंज करके वहाँ पे अपना कब्जा कर लेंगे। पर ईरान आउट ऑफ सिलेबस निकला और उन्हें अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। साथ ही यूएई, कतर, ओमान, सऊदी, बहरीन, कुवैत समेत सभी गल्फ देश थे, उन पर भी हमले तेज कर दिए। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को रोक कर बैठा है और बोल रहा है अगर एक भी शिप यहाँ से निकला तो गोला मार दूंगा, एक भी बूंद तेल की यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब बात कि मैंने क्यों मोदी जी को टफ नेगोशिएटर कहा था, क्योंकि रूस से हमने वापस से भारी मात्रा में अपना तेल मंगवाना शुरू कर दिया है। साथ ही जो नेचुरल गैस है अब हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं। साथ ही अमेरिका के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद कहा कि वह चाहते हैं कि इंडिया रूस से तेल खरीदे, जिससे दुनिया में ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल रहें। शायद इसीलिए मोदी जी टफ नेगोशिएटर है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन रूस और अमेरिका, उनके साथ हम एक साथ टेबल पर बैठकर बात करते हैं और हमेशा हमारे देश हित को साथ लेकर चलते हैं। और अगर बात करें युद्ध के अपडेट की, तो ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज पर निशाने साध रहा है, उन पर लगातार अटैक कर रहा है। उसका सीधा संदेश है भले ही ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया हो, पर इसे खत्म ईरान ही करेगा। जब तक वो अपने हित, अपनी शर्तों को इनसे नहीं मनवा लेता, तब तक वह ये युद्ध समाप्त नहीं करेगा। और जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस ब्लॉक रहेगा और लगातार दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस का जो संकट है वह और गहराता जाएगा। अब देखना होगा कि इस डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस के युग में, इस शांति के युग में, क्या हम विश्व युद्ध 3 या तीसरे विश्व युद्ध के पास खड़े हुए हैं। देखना होगा कि क्या अमेरिका ईरान की सारी शर्तें मान लेगा और इस युद्ध को विराम देगा। अमेरिका भी लगातार भारी खर्च कर रहा है इस युद्ध में। अभी तक एक एस्टिमेट बताता है कि 15 से 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास अमेरिका खर्च कर चुका है इन 12 दिनों में। तो लगातार ये जो खर्च बढ़ता जा रहा है अमेरिका पर, ये बहुत ही भयानक होने वाला है आने वाले समय में, उसके लिए भी और दुनिया के लिए। खैर, देखना होगा विस प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने कहा था कि वह दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं उन्हें रुकवा देंगे, जो उन्होंने खुद ने युद्ध शुरू किया है वो इसे रुकवा पाते हैं या नहीं। दुनिया किस ओर जा रही है तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, इस विषय में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।